तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि उस आर्य की पहचान करें जो दिए गई श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, इनके बीच वेन आग्रह कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें धान दिया है, फसल दिया है और कीटनाशक दिया है, इनके बीच वेन आग्रह कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर भी हम क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, हमारा प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाता। वो कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले धान का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, धान का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है फसल। या आप कीटनाशक का भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन से फसल का बनाते हैं। और फसल का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर धान का डायग्राम बनाया है कि इनका यहाँ पर फसल को संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो फसल है, ठीक है, यानी जो हमारे पास धान है, धान ये फसल के अंतर्गत आता है, यानी कि फसल के अंदर आता है। तो जो फसल का डायग्राम कैसा बनेगा, तो धान वाला अंदर हो जाएगा और फसल बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो फसल का डायग्राम कैसा बनाएंगे, इससे बाहर से बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है धान एक फसल है। तो इन दोनों का ऐसा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया कीटनाशक। अब कीटनाशक का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर धान और फसल का डायग्राम बनाया है कि इनका कीटनाशक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे धान का भी कीटनाशक से कोई संबंध नहीं है और फसल का भी कीटनाशक से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, आप ये मत दिमाग लगाना कि कीटनाशक मतलब हम इन पे छिड़कते हैं, नहीं, कीटनाशक एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर कीटनाशक का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इनसे अलग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, तो इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा यह हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग लेटर वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हर आकृति में पैटर्न को समझना होगा कि यहाँ पर कैसे लिखा है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम करें देखेंगे कि यहाँ पर ये टी कैसे लिखा, फिर यहाँ पर एन कैसे लिखा और यहाँ पर ई कैसे लिखा, ये हम पता करेंगे, ठीक है, ऊपर वालों लेटर से। क्यों ऊपर वाले लेटर से पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर नीचे की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैटर्न का पता करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ए को देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता तो इनको संख्या में बदल लो, तो आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। कैसे, देखिए जैसे ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। ये हमने संख्या में बदल लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैसे लिखा है। तो आपको अगर हम इधर अंतर देखते, 1 से अगर 5 का देखेंगे तो 1 से 5 मतलब यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, ठीक है। 8 से 14 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 12 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, अगर हम यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 4 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर यहाँ पर 8 प्लस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या प्लस होना चाहिए, तो 8, यानी कि यहाँ पर 10 प्लस होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। कितना, 10, क्योंकि यहाँ पर इधर 2 का अंतर प्लस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 प्लस होना चाहिए। तो 5 में जब हम 10 को प्लस करते हैं, 5 में जब हम 10 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तब 10 का अंतर आ जाएगा। यानी 15 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे 15 नंबर पर ओ आता है, तो यहाँ पर ओ होना चाहिए। क्या ऑप्शन में ओ दिया है, तो ऑप्शन में ओ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेटर भी मिले फिर भी आपको संख्या में बदल लेना है, तो आसानी से पैटर्न दिख जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको एक से अधिक वाले पासे को सोल्व करना है तो वहाँ पर उन पासों में कॉमन सतह देखना है, चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पासे दिए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अब कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं। कैसे तरीके, पहले इन 2 पासों में देखेंगे, कॉमन नहीं मिला तो इसे छोड़कर इससे इन दोनों पासों में देखेंगे, फिर भी कॉमन नहीं मिला तो फिर पहले वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखेंगे तो इन दोनों पासों में कॉमन देखते हैं हम, यहाँ पर इन दोनों में। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, यानी कि कॉमन सतह नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे छोड़कर अगले वाले के साथ देखेंगे। क्या करेंगे, इससे छोड़कर इससे देखेंगे। क्या हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 हमारे पास कॉमन है। मतलब जब हमारे पास कॉमन संख्या डबल हो, यानी कि सतह डबल हो, उस कंडीशन में जो बचा हुआ सतह होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी कि 5 का 1 और 1 का 5। लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा है। तो यहाँ पर हम आसानी से नहीं बता पाएंगे, संभावना बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी छोड़ देंगे और इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 का बताना, यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन था। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर अभी 5 कॉमन सतह दिखाई दे रही सिंगल वाली। जैसे ही सिंगल मिलती तो हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। इस पासे में चलेंगे घड़ी की दिशा में तो हमें यहाँ पर 6 मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो उसको जस्ट उसके नीचे लिख लेंगे, जैसे मिला वैसे की वैसे लिख लेंगे। फिर इस पासे में चलेंगे तो यहाँ पर 3 मिला, उसके बाद यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे जैसे मिला वैसे लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, आमने सामने करना है। जैसे इसके सामने ये, इसके सामने ये। ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, मतलब ये दोनों आमने सामने हैं। और इसके सामने किसको लिखेंगे, तो जो संख्या अभी हमारे पास बच गई है, तो कौन सी बची, जो बच जाती है उसे हम कॉमन के सामने लिख देते हैं। हमारे पास 1 बचा था, 1 को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 का 2, 2 का 4, 6 का 3, 3 का 6, 5 का 1, 1 का 5। वैसे हमने यहाँ पर 1 का 5 निकाला था और 5 का 1 पहले भी निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका पूछा, तो यहाँ पर हमें 6 का पूछा है और 6 के सामने 3 है। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी का भी पूछे आप आसानी से बता दोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में कितने लोग केवल नाटक बी और नाटक सी को देखते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है, इस आकृति का हमें अध्ययन करना है और बताना है कि इस आकृति में कितने लोग केवल नाटक बी और नाटक सी को देखते हैं। केवल नाटक बी और नाटक सी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो केवल शब्द है ना, इसका ध्यान रखना, केवल नाटक बी और नाटक सी को देखते हैं। मतलब हमें यहाँ पर केवल कह दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो हमारे पास ए वाला नाटक, ठीक है, नाटक ए वाला है, ये अपने आप में है एक, तो इसको हमें हटा लेना है। क्यों हटाना, क्योंकि हमें यहाँ पर ये कह दिया है कि केवल नाटक बी और सी में सी को देखते हैं, तो इसको तो हम पूरा ही हटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम पूरा हटा देंगे, क्योंकि हमें कह रहा है कि केवल बी और सी। अब बी और सी में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 14 को लेंगे तो ये केवल बी नाटक देखते हैं, और यहाँ पर 25 को लेंगे तो ये केवल सी नाटक देखते हैं। हमें यहाँ पर कितने लोग जो बी और सी दोनों को देखते हैं, तो आप कहोगे बी और सी को दोनों को देखने वाला हमारे पास यहाँ पर 16 लोग हैं। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर आकृति का अध्ययन करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ऐसे आकृति में भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज काउंट करना है और आप आसानी से क्या करोगे, सिंगल सिंगल गिनोगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला दिख रहा है, एक तो हमें ये दिख रहा है एक, ठीक है, एक। उसके बाद और देखेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ दिख रहा है, आप कहोगे एक हमारे पास ये बड़ा वाला यहाँ से ये वाला दिख रहा है,
एक ये दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा वाला दिख रहा है और इसमें एक यहाँ पर बीच में लाइन है, इसमें बीच में लाइन है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे इसमें बीच में लाइन, इसका मतलब ये वाला 3 है। कितने 3? और यहाँ पर लाल में कितने हैं? तो लाल में आप कहोगे हमने सिंगल एक ही निकाला है, ठीक है। और देखिए और कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आप कहोगे एक हमें यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। एक ये हो गया और उसी में एक इधर से भी बड़ा वाला दिख रहा है, मतलब एक हमारा ये हो गया, मतलब 2 हमारे पास ये है, ठीक है। 2 हमारे पास ये है। क्या आपको और भी यहाँ पर कहीं से दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे हमें अभी यहाँ पर और भी कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 6 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर सर ये भी तो हो सकता है, कौन सा वाला? तो ये वाला। जैसे यहाँ पर एक यहाँ से ये लाइन दिखी और यहाँ से ये लाइन दिखी और ये वाली भी तो लाइन है, तो ये भी तो एक त्रिभुज जैसा दिख रहा। लेकिन त्रिभुज में हमेशा भुजा कभी भी टेढ़ी नहीं रहती। जैसे ये टेढ़ी हो गई है तो टेढ़ी नहीं रहती है। त्रिभुज में हमेशा भुजा भले छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन सीधी होती है, ठीक है। मतलब ऐसी टेढ़ी नहीं होती है भुजा। तो यहाँ पर टेढ़ी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली भुजा ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा चले गया और ये भी इतना टेढ़ा चले गया, तो टेढ़ा नहीं होता, इसकी भुजा ये टेढ़ी नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? इनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? ऐसे में कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखा आपको यहाँ पर भुजा वाले को सीधे सीधे वाली को लेना है, ठीक है। क्या करना है? सीधे सीधे वाली को। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आपको त्रिभुज बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताना है। तो देखिए एक तो हमारे पास छोटी आकृति, तो हम क्या करते हैं? सिंगल सिंगल गिन के भी ला सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर मैं सिंगल गिनता हूँ तो हमें आसानी से मिलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने हैं? सिंगल में 9 है, ठीक है। अगर सिंगल में 9 है उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक ये बन रहा था, मतलब 10 हो जाएंगे। उसके बाद ये बड़ा वाला बन रहा था, यहाँ पर 11 हो जाएंगे, ठीक है, 11। उसके बाद यहाँ से एक ये वाला बन रहा था, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12। और एक हमारा यहाँ से बन रहा था, यहाँ से ये कितने हो जाएंगे? 13। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी ही आकृति आपको बड़ी मिले तो क्या करोगे? तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको हर कॉलम में संख्या लिखना। जैसे ये 1, फिर ये हमारा पास दूसरा, ये हमारा तीसरा। सेम इधर से भी लिखेंगे तो 1 हमारा ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। यहाँ पे लिखेंगे तो 1, ये हमारा 2, यहाँ पर हमारे पास 3। मतलब सब दूरी से मतलब 3 आ रहा है। सब दूर से हमारे पास यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी आ रही? 3 आ रही है, मतलब कॉमन आ रही है। तो इस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? जैसे ये हमारे पास किधर से भी गिनो, हमारे पास कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ भी नहीं करना, फिर आपको ऐसे कि ऐसे क्या करना है? यहाँ पर लिखना। कैसे? देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 1 लिखा, फिर यहाँ पर मैंने 2, फिर यहाँ पर मैंने 3 लिखा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? तिर्या गुणा करना। सबसे पहले इसका करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, मतलब प्लस करना। तो एक में एक ही, मतलब 1 को लिखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से हमने यहाँ पर तो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इधर आएंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पर जोड़ा तो 1 ही रहेगा, पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। फिर इसको और इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 6 हो जाएंगे। अब सभी को जोड़ दिए, आगे जाने की जरूरत नहीं, तो इसको क्या करना? प्लस कर लेना। इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना? एक छोड़ के एक जाना है। इसको छोड़ देंगे और एक छोड़ के एक जाएंगे, तो यहाँ से एक इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये मिला। फिर इसको छोड़ेंगे तो आगे जाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 को लेना है, तो इस 3 को क्या करना है? इस 10 में प्लस कर देना है। इससे आपको बड़ा वाला भी मिलेगा, तो इसको छोड़ के क्या करना है? आपको ऊपर से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 13 है। तो इस तरीके से भी आपका सही जवाब होगा। जब बड़ी आकृति आएगी तो आपको कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसी ही बड़ी आकृति मिले तो आपको क्या करना है? इस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि आप अगर गिनने जाओगे तो नहीं गिन पाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है? जिस प्रकार से यहाँ पर 54 का संबंध 162 से है और यहाँ पर 88 का संबंध 264 से है, उसी प्रकार 26 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना, ठीक है। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 54 का संबंध 162 से कैसे है और 88 का संबंध 264 से कैसे है। फिर हम उसी प्रकार यहाँ पर 26 का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले इन 54 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 162 मिले, और 88 को भी ऐसा क्या करें सेम तरीके से कि 264 मिले। ठीक है, तो अगर आप कहोगे 54 को अगर हम 3 गुना ले जाते हैं तो आपको पता है 4 3 12 और आपको पता है 5 3 15, मतलब यहाँ पर इसका अगर हम 3 गुना करते हैं, यानी यहाँ पर 3 गुना करेंगे 54 का, तो 54 का 3 गुना 162 होता है, और यहाँ पर 162 दिया है, 3 गुना करने पर हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, सेम तरीके से क्या इसका भी 3 गुना करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 3 24 का 4, यानी यहाँ पर भी हम 3 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 3 24 का 4, हासिल का 2, 8 3 24 और 2 26, मतलब यहाँ पर भी 3 गुना करने पर हमें 264 मिल गया। यानी कि दोनों संख्याओं को हमने क्या करा, एक ही तरीके से पता करा। तो यहाँ पर 26 का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी। तो 26 का 3 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 78 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, आल चैप्टर के प्रश्न है, तो आपको हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है वीडियो को रखकर। ठीक है, क्योंकि आप जो मेरे प्रैक्टिस सेट देख रहे हो वहाँ पर आपको हर बार टाइप वाइज प्रैक्टिस होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। मतलब ये हमारी समूह वाली श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समूह वाली श्रृंखला और इसी में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। मैंने ये बता रखा कि आपको क्या करना है, हर समूह में एक एक लेटर को एक के बाद एक चेक करना। वो कैसे, देखिए जैसे एन से के को देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एन से के को देखेंगे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, कितना 3। फिर यहाँ पर के से एच को देखेंगे, तो के हमारा 11 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। फिर एच से वी को देखेंगे, तो एच हमारा 8 नंबर पे, वी ई हमारा सॉरी यहाँ पर ई है, ई हमारा 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। तो पैटर्न को देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, मतलब अगला लेटर हमें लाना था, हम क्या करेंगे इसके हिसाब से यहाँ पर भी 3 माइनस कर लेंगे। तो ई 5 नंबर पे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 2 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, बी आता है। तो बी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, बाकी में दिया है, तो ये बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, ए। ओ से क्या करेंगे, एम को देखेंगे, ओ 15 पे, ये 13 पे, मतलब यहाँ पर -2। फिर एम से क्या करेंगे, के को देखेंगे, ये 13 पे, ये 11 पे, मतलब यहाँ पर भी -2। के से आई को देखेंगे तो ये 11 पे, ये 9 पे, मतलब यहाँ पर भी -2। तो अगला लेटर हमें बताना तो क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर -2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 हो रहा है। तो ई हमारा 9 नंबर पे -2 करेंगे तो 7 हो जाएंगे, और 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो बी जी हमारे पास इसमें भी नहीं है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एम से पी को देखेंगे, तो एम हमारा कितने नंबर पे, 13, ये 16 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर पी से एस को देखेंगे, तो पी 16 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर भी +3 हो रहा है। मैं हर लेटर को इतना नंबर पे होता है करके क्यों बता रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सुनोगे तो रिवीजन हो जाएगा। फिर एस से यहाँ पर वी लिखा, एस कितने नंबर पे, 19 पे, ये 22 पे, मतलब यहाँ पर भी +3। तो वी से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 22 पे आता है, 3 प्लस पैटर्न के हिसाब से करेंगे, तो 22 3 कितने होते हैं, 25। तो यहाँ पर हम 3 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पे आपको पता है वाई आता है, तो बी जी वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो बी जी वाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन शब्द एनालॉजी का। तो प्रश्नवाचक इस तरफ दिया, तो यहाँ पर खिलाड़ी का संबंध टीम से कैसे, उसी प्रकार हम यहाँ पर कलाकार से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप स्पेशली एसएससी की अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। अगर आप स्टेट एग्जाम में जैसे एमपी पुलिस हो गई, या अदर आप किसी भी स्टेट में भी कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी चैप्टर है वहाँ से सभी के सभी प्रश्नों को करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी जीडी आ रही है, जीडी के लिए तो रामबाण है, क्योंकि जीडी में तो सीधे सीधे प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि खिलाड़ी का संबंध टीम से कैसे है। खिलाड़ी का संबंध टीम से कैसे है, तो आप कहोगे जो खिलाड़ी होते हैं उनका क्या बनता है, टीम बनती है। तो सेम प्रकार से खिलाड़ी की टीम बनती है, तो कलाकार का क्या बनता है, कलाकार का क्या बनता है, कि गिरोही बनता, नहीं गिरोही नहीं बनता। मंडली दल, भीड़ बनती, कलाकार की भीड़ नहीं बनती। झुंड बनता, झुंड भी कलाकार का नहीं बनता। तो कलाकार की
मंडली या दल बनती है? देखो, खिलाड़ी की टीम बनती है तो कलाकार की दल या मंडली बनती है। तो कलाकार का संबंध किससे होगा? दल या मंडली से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, आप क्या करते हैं, मेरे वीडियो देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे मैं आपको वीडियो में नहीं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं लास्ट में कहता हूं। बीच में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मुझे इतने स्टूडेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए, एटलीस्ट इतने होना चाहिए। तो मैं आपको बीच में कभी भी नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप नए हो और वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और मुझे यहाँ पर दिखता भी है कि इतने % न्यू है, इतने सब्सक्राइब वाले हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है करने का तो मत कीजिए, लेकिन अच्छा लगता हो तो कर दीजिए। क्योंकि मैं वैसे मेरे कितने भी वीडियो देख लो, मैं बीच में कभी नहीं कहा कि आपको सब्सक्राइब करना, कि लाइक करना, कि ये करना, कि वो करना, लेकिन आज कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे इतना वो नहीं है कि मैं आपको बीच में कहूँ कि आप लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरा बस बीच में ये है कि आप प्रश्न को ध्यान से समझो, प्रश्न को सीखो। चैनल लाइक वाइक तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे लास्ट में, क्योंकि देखिए, अगर आप सीख ही नहीं पा रहे हो, जिस किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके क्या करोगे? क्योंकि आपको मेन बात यहाँ पर वीडियो देखना क्या है, सीखना है। अगर आप सीख नहीं पाओगे तो मतलब क्या वीडियो को लाइक करना? हाँ ठीक है, उनके लिए कर दोगे, किसी टीचर के लिए कर दोगे, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहला क्या है, आपको सीखना है, आपको उस प्रश्न को समझना है, पहला तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीरीज का पैटर्न पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर से पता करते हुए जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखते 3 से 1 मतलब कितने का अंतर है आपको, सॉरी 3 से 4 मतलब यहाँ पर 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 से 6 मतलब यहाँ पर 2 का अंतर है, मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2। फिर यहाँ पर 6 से 10 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना है, तो आप कहोगे +4 का अंतर है। फिर 10 से 18 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। अब यहाँ पर पैटर्न को समझ कर हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो पैटर्न को कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 + 2 + 4 + 8 इसका 2 गुना है, यानी इसका 1 का 2 गुना 2 + 2 का 2 गुना 4 + 4 का 2 गुना 8 +, तो अगला भी 8 का 2 गुना प्लस होना चाहिए। तो 8 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 8 का 2 गुना होता है 16। कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 16 प्लस होना चाहिए, 16 प्लस होना चाहिए। तो 18 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 18 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली जो संख्या हमारे पास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 34। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न समझना जरूरी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगली संख्या का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उस अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, लेकिन इसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम किन अक्षरों को भरेंगे कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जब आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो क्या करना है, आपको श्रृंखला को गिन लेना है रिक्त स्थान सहित कि कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए वापस से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल हमारे पास यहाँ पर 22 है। ठीक है, कितने हैं, 22 से। अब 22 से तो हम यहाँ पर 4 या 5 में इसको क्या करेंगे, खंड बना लेंगे, क्योंकि 22 से तो आपको पता ही है किसके पहाड़े में आएगा, तो 11 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 के आसपास जाने के लिए 5-5 तक का खंड बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर 5-5 का खंड बना लेंगे। तो ये हमने क्या करा, यहाँ से 1 2 3 मतलब ये 5 में बना लिया। फिर यहाँ पर और जाएंगे तो यहाँ से 5 में बना लिया। फिर यहाँ पर और जाएंगे तो ये 5 में खंड बनाया। यहाँ से और जाएंगे तो ये हमने 5 में खंड बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लास्ट में बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, सभी में लास्ट में बी है। अब बी के जस्ट बाद देखेंगे, शुरू में बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी बी होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, शुरू में बी होना चाहिए। ठीक है, और बी के बाद यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस भी होता है। ठीक है, यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, बी सी, यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी। इसका मतलब यहाँ पर भी बी को भरेंगे तो ये भी बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी ई एन बी, यहाँ पर क्या बना, बी सी ई एन बी, यहाँ पर भी बी सी ई एन बी, तो यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर ई को भर देंगे तो बी सी ई एन बी हो जाएगा। ठीक है, बी सी ई एन बी, यहाँ पर भी
भी BCEN, यहाँ पर N को भर देंगे तो BCENB, तो हमारे पास यहाँ पर सभी के सभी जो जोड़े बने वो समान बन चुके हैं। यहाँ पर BCENB, यहाँ पर भी BCENB, यहाँ पर भी BCENB, यहाँ पर भी BCENB, यहाँ पर BCA, मतलब यहाँ पर BCENB आगे बन जाएगा। हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने C को भरा, उसके बाद हमने B को भरा, फिर हमने E को भरा, E के बाद हमने यहाँ पर N को भरा, N के बाद हमने यहाँ पर B को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो CBEN, CBEN, CBEN भी ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर दिया है, B में दिया है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे खंड बना के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RUC के एक निश्चित तरीके से TWAI से संबंधित है, उसी तरह DPHM का संबंध यहाँ पर FRFK से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर KNOM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ये हमें बताना। ठीक है, मतलब इसे या तो आप एनालॉजी टाइप कहो या फिर कोडिंग डिकोडिंग कहो। हमें तो यहाँ पर क्या करना आपको पता, सबसे पहले ये पता करना कि RUCK का यहाँ पर TWAI कैसे लिखा है, यहाँ पर DPHM का यहाँ पर FRFK कैसे लिखा है, ये पता करके फिर हम यहाँ पर KNOM का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम R से T को देखते हैं, तो R से T को देखेंगे तो आपको पता R से T मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो R से T मतलब इसमें 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, ABCD में 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर U से W को देखेंगे तो U से W, U 21 पे W 22 पे, मतलब इसमें भी 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 2। C से क्या करेंगे, A को देखेंगे, C से A मतलब यहाँ पर अभी 2 माइनस हो रहा है, कितना 2 माइनस। और K से I को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है, ABCD में यहाँ पर भी 2 माइनस। तो पैटर्न में देखिए पहले 2 में 2 प्लस और लास्ट वाले 2 में 2 माइनस से, क्या ऐसा कि ऐसा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए D से F को देखेंगे तो D से F मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। फिर P से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, कितना 2 प्लस। फिर H से F को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, H 8 नंबर पे, F 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 2 माइनस। M से K को देखेंगे तो M हमारा 13 पे, K 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस। तो पैटर्न क्या है, पहले 2 में 2 प्लस और लास्ट वाले 2 में 2 माइनस हो रहा है। तो सेम तरीके से इनमें भी ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, तो K में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, कि K में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर M हो जाएगा। N में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा। O में क्या करेंगे, अभी 2 माइनस करेंगे। ठीक है, O में क्या करेंगे तो हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, तो O हमारा 15 पे 2 माइनस करेंगे तो M हो जाएगा। उसके बाद M हमारा 13 पे 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर K हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में देखिए MP MK ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर D। तो बस हमें सबसे पहले इनका पैटर्न का पता करना है कि ये कैसे है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें माइनस प्लस कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर फोर को यानी कि FORK को 6851 लिखा जाता है, और यहाँ पर FROG को यानी कि फ्रोक को 5981 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में K को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हो, यहाँ पर लेटर का यहाँ पर क्या करना है, जब भी लेटर का, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है जब भी लेटर का यहाँ पर संख्या दी जाती है, लेटर की जब भी संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि F हमारा यहाँ पर 6 नंबर पर आता है, O हमारा 15 नंबर पे आता है, उसके बाद R हमारा 18 नंबर पे आता है। ये हम क्या करते हैं, संख्या में बदल के ये संख्या लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमें यहाँ पर अभी सिंगल लेटर का पूछा है। तो जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर संख्या में नहीं बदलना है, आपको कॉमन देख के क्या करना, काटना है। ठीक है, कॉमन देख के काटना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर तो लास्ट में यहाँ पर 1 है तो K का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कॉमन कैसे देखना, जैसे लेटर में कॉमन देखेंगे तो F दिख रहा है तो F को काटेंगे, यहाँ पर O दिख रहा है तो O को काटेंगे, R दिख रहा है तो R को काट देंगे। ये हमने कॉमन देख के लेटर को काट दिया। अब हमें कॉमन मिला नहीं, इधर G बचा इधर K बचा। ठीक है, छोड़ो, इधर से देखेंगे तो हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 को काटेंगे। उसके बाद 9 नहीं दिखा, 8 दिखा तो 8 को काटेंगे, 1 कॉमन दिखा तो 1 को भी काट देंगे। इधर से भी हमारे पास बच चुके हैं, उधर से भी बच गए, जो बचा एक दूसरे का कोट हो जाएगा। G का 9 हो जाएगा, 9 का G, यहाँ पर K का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और K का 6 और 6 का K हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर K का पूछा है, K के सामने 6 है तो ऑप्शन में 6 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंगल लेटर का जब भी पूछे तो कॉमन देख के काटना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि माधव का परिचय देते हुए राजेश ने कहा कि मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। माधव राजेश से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर परिचय देने वाला प्रश्न, आपको संकेत वाला प्रश्न मिले, इशारे करने वाला प्रश्न मिले, तो आपको क्या करना है, खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना। किससे, मान लो मैं आपको ही लेके प्रश्न को सोल्व कर देता हूँ, आप खुद हो। ठीक है, आप इधर देखो, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखो, इस प्रश्न को देखो, आप खुद हो। ठीक है, मैं आपका एग्जाम्पल लेके प्रश्न को सोल्व कर रहा हूँ। जैसे माधव का परिचय देते हुए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि माधव का परिचय देते हुए राजेश ने कहा, मतलब आप राजेश हो। ठीक है, आप राजेश हो और आपने माधव का परिचय देते हुए कहा, आप कौन हो, आप खुद को राजेश मानो, क्योंकि मैंने कहा कि आप खुद को मान के प्रश्न को सोल्व करना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना खुद। देखिए, माधव का परिचय देते हुए राजेश ने कहा, माधव का परिचय देते हुए राजेश ने कहा मतलब आपने कहा। ठीक है, इतना क्लियर है कि आपने कहा कि मैं उसकी माँ के मतलब आप माधव की माँ के, ठीक है, आप माधव की माँ के किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, यानी आप माधव की माँ के, ठीक है, आप जो माधव की माँ के किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, मतलब किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, मतलब या तो आप माधव का भी हो सकते हो पुत्र, या आप माधव के भाई के भी हो सकते, क्योंकि माधव की माँ के किसी एक पुत्र का, मतलब माधव की माँ मतलब आपकी दादी के किसी एक पुत्र का एकमात्र पुत्र आप हो। ठीक है, आप खुद हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि माधव राजेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर से लगा, वहाँ से उल्टा बताना कि यहाँ पर राजेश का माधव क्या लगेगा। तो आप कहोगे या तो हमारा ये पिता लगेगा, या फिर हमारा क्या लग सकता है, चाचा लग सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि हम किसके पुत्र हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम क्या करेंगे, माधव की माँ के किसी एक पुत्र का एकमात्र पुत्र है हम। ठीक है, एकलौते पुत्र, इसका मतलब हम या तो हमारा वो माधव पिता लगेगा, या फिर हमारा चाचा लग सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे पिता या चाचा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि जिससे यहाँ पर कह रहा है कि एम एंड एन का अर्थ है कि एम एन का बेटा है, मतलब यहाँ पर हमें अर्थ दिया जाता है, बीच में चिन्ह देखें, और फिर हमें यहाँ पर इन चिन्हों के आधार पर इनका संबंध निकाल के सोल्व करना है। या तो आप क्या करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब ऐसे में तो कुछ कंफ्यूज होते हो, तो आपको पता है यहाँ पर एंड वाला जोड़ा है, तो एंड वाला जोड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इनको सीधे सीधे आप यहाँ पर सीधे की सीधे यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसे में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है। क्या करना है, इन दोनों में। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो हेस का चिन्ह है। अब यहाँ पर हेस का चिन्ह है, और हेस का अर्थ क्या कहा, तो समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि एम हेस एन का अर्थ है, एम हेस एन का अर्थ है कि एम एन की माँ है। अगर यहाँ पर एम एन की माँ है, तो यहाँ पर भी हेस का अर्थ वही होगा कि ए बी की माँ हो जाएगी। यहाँ पर एम एन की माँ है, तो यहाँ पर भी ए बी की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी। तो बी को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ये तो आपको पता होगा। तो ए बी की माँ हो जाएगी, ए बी की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह। और डॉलर का अर्थ क्या कहा है कि एम डॉलर एन का अर्थ है कि एम एन के पिता है, एम एन के पिता है, तो यहाँ पर भी बी सी के पिता हो जाएंगे। यहाँ पर एम एन के पिता है, तो यहाँ पर बी सी के पिता हो जाएंगे। यहाँ पर ये लेटर आपस में भी कभी कभी पलट जाता है, तो आपको भी यहाँ पर पलटना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर एम एन के पिता है, तो बी सी के पिता हो जाएंगे। अब ये जो बी है ये सी के पिता हो जाएंगे, तो सी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि सी के पिता कौन है, बी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी के पिता कौन है, बी है, तो यहाँ पर हमने बना लिया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कौन सा एट द रेट का है। ठीक है, अब एट द रेट का अर्थ क्या कह रहा है कि एम एट द रेट एन का अर्थ है कि एम एन का भाई है। यहाँ पर क्या है, एम एन का भाई है, तो यहाँ पर भी सी डी का भाई हो जाएगा। जो सी है ये डी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर सी डी का भाई मतलब डी को हम इसके पास लिखेंगे, और सी डी का भाई मतलब ये सी है डी का भाई हो गया, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। ये दोनों, ये क्या है, डी का सी भाई है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एंड का चिन्ह है, एंड का। ठीक है, और एंड का अर्थ क्या कह रहा है कि एम एंड एन का अर्थ है कि एम एन का बेटा है। यहाँ पर डी ई का बेटा हो जाएगा। यहाँ पर एम एन का बेटा है, तो यहाँ पर भी डी ई का बेटा हो जाएगा। डी जो ई का बेटा है, डी क्या है, ई का बेटा है, तो ई को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ई को ऊपर लिखेंगे, और इसका बेटा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब ये दोनों नीचे भाई है, अब दोनों भाई और सी बी का पुत्र है, इसका मतलब ये है अगर ये इसका पुत्र थी भी इसका पुत्र होगा, तो ई इसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पत्नी होगी, तब तो यहाँ पर दो भाई हो जाएंगे। ठीक है, तब तो यहाँ पर दो भाई हो जाएंगे।
तो यहाँ पर बी और ये आपस में पति पत्नी और ये दोनों भाई है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है, ई का ए से क्या संबंध है, यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर ए का ई क्या लगेगा, तो ए का ई क्या लगेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये ए है और ए का ये पुत्र बी है और पुत्र की पत्नी है, तो अपने पुत्र की पत्नी क्या लगती है, अपने पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे यहाँ पर या तो बहू लगेगी, यहाँ पर कह रहा है कि बेटे की पत्नी, तो ठीक है बेटे की पत्नी, बेटे की पति तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बेटे की पत्नी लगेगी, तो ऑप्शन नंबर कौन है, तो बेटे की पत्नी है या फिर बहू कह सकते हैं, बेटी बेटा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न करा कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास खुला पासा है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सतह में। इसे एम से क्या करेंगे, चलेंगे तो हमें एन मिला है, ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ओ से चलेंगे तो यहाँ पर एल मिला, ये भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बाकी पी से चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, तो हमें के मिला, पी से के मिला है, ठीक है। अब हमने जिसका विपरीत निकाला, इनके कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पी का हमने क्या निकाला, के निकाला, क्या इनका कोना और भुजा मिला हुआ है, तो नहीं है, मतलब ये निकल गया, सही है। यहाँ पर हमने क्या करा, ओ का निकाला, हमने क्या निकाला, एल, क्या इनके भी कोने और भुजे मिले हुए, तो नहीं मिले, देखो आप देख लो कलर को देख लो, ये अलग है, ये अलग है, नहीं मिला हुआ है। फिर हमने यहाँ पर एम का क्या निकाला, एन निकाला, क्या इनके भी कोने भुजे हुए मिले हुए, तो ये यहाँ पर है, वहाँ पर है, इनके भी कोने भुजे हुए नहीं मिले, इसका मतलब ये सही है। तो एम का क्या हो जाएगा, विपरीत एन हो जाएगा, और यहाँ पर ओ का क्या हो जाएगा, तो ओ का एल हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा, तो पी का हमारे पास के हो जाएगा। तो ये देखिए हमें किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर एन का पूछा, एन के सामने एम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हालांकि आसान है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करके यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इस समीकरण में हमें क्या करना है, इन चिन्हों को आपस में बदल के फिर समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे, ठीक है। तो ये भी आसान है, बस चिन्हों को ही चेंज करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और गुणे को आपस में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे, और माइनस और भागित को भी आपस में बदलना है, तो इसको भी आपस में बदल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे क्योंकि हम बदल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे का लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बदल रहे हैं। अब गुणे का लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। अब 3 लिखा, यहाँ पर भागित, तो यहाँ पर बदल रहे तो माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 156 लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 156 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बदल रहे हैं। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है भाग देते फिर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 12 एकम 12, 3 बच्चा, 12 तिरिया 36, 13 बार में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैसा कि वैसा तो रहेंगे, तो यहाँ पर 35 प्लस का, इनका भी गुणा करते, 16 तिरिया कितने हो जाएंगे, तो 16 तिरिया 48 हो जाएंगे, गुणा कर देते हैं, माइनस ऊपर से 13 उतर जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो 8 5 13 का 3, हासिल का 1, फिर बाद में 4 और 3 7 8, यहाँ पर कितने हो रहे 83, ऊपर से क्या करेंगे, माइनस 13 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे 83, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे 13 घटाएंगे 83 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, ठीक है। तो 70 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में 70 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस चिन्हों को बदल के आपको यहाँ पर क्या करना, समीकरण को सोल्व कर लेना था। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न आता है, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न। यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्हों को नहीं बदलना है। प्रश्न करा कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भागित, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना, इनकी जगह चिन्ह को रख के फिर समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले क्या है, आप कहोगे 55 है, ठीक है, क्या है 55 है, तो 55 को लिख लेते हैं। फिर 55 के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे सी है, यहाँ पर हमारे पास लेटर सी है, और सी का अर्थ इसने क्या कहा, सी का अर्थ माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और अगला हम क्या करेंगे, वापस से 5 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर ए दिया है और ए का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर ए की जगह प्लस का चिन्ह लिखेंगे और अगली संख्या वापस से 40 लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास बी है और बी का अर्थ इसने गुना कहा, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे।
फिर यहाँ पर ए है, ए का अर्थ आपको पता है प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे 320 लिख लेंगे, 320 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वापस से अगला हमारे पास डी है और डी का अर्थ इसने भागित का, तो भागित लगा के अगली संख्या 4 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे बोर्डमास रूप में इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 4 8 32 मतलब 80 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 55 को ऐसा ही उतार लेंगे, माइनस का 5 भी ऊपर से ऐसा ही उतारेंगे, प्लस का भी वैसा ही, इनका गुणा कर लेंगे तो 40 दुना भी कितने होते हैं 80 होते हैं। 80 प्लस ऊपर से 80 उतार देंगे तो ये हो गया, ठीक है, ये हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे इसको और सोल्व करेंगे, हमने गुणा तो कर दिया है, अब यहाँ पर प्लस प्लस को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 55 वैसा ही रहेगा, माइनस का ये भी उतार लेते हैं, अब माइनस का 5 भी उतार ही लेते हैं, ठीक है। अब इनको प्लस प्लस करेंगे तो 80 80 कितने होते हैं आपको हो गए 160 होते हैं। चिन्ह कौन सा होगा प्लस का होगा, लेकिन प्लस का यहाँ पर 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस प्लस जोड़ते हैं, लेकिन प्लस माइनस भी कर सकते हैं। किससे प्लस माइनस, मान लो हम इसको पहले सोल्व कर ले तो यहाँ पर कितने बचेंगे 50 बचेंगे, कितने, लेकिन चिन्ह 50 प्लस का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 160 ऊपर से उतार देंगे, 160 ऊपर से उतारेंगे, तो यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 50 मतलब यहाँ पर 210 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 210। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यानी कि गणितीय संक्रिया का, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न करें कि विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, यानी कि पूरा कर सकती है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हमारा आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस आकृति पैटर्न को रखेंगे विकल्प में से कि आकृति पैटर्न हमारी पूरी हो जाएगी, यह हमें प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आकृति पैटर्न पूरा रखने की भी जरूरत नहीं, बस आप गलती निकालोगे तो प्रश्न आपका देखते ही सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए आपको पता है कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर पूरी होने के लिए आएगी और ये लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। 2 लाइन तो बनना जरूरी है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में 2 लाइन नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं ले, तो ऑप्शन हम एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, सॉरी सी लगा के, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये वाला भी ऐसा बनना चाहिए, आकृति पूरी होनी चाहिए, ये वाला हिस्सा इधर भी बनेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर है ही नहीं कहीं भी, तो गलती निकाल के हमने ऑप्शन नंबर सी लगा लिया। तो आपको हमेशा गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको गलती निकाल के ही प्रश्न सोल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसे दिखेगा, ये हमें प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है। कैसे, यहाँ पर ये बिंदीदार मतलब बिंदीदार इतना हमें बताना, तो सबसे पहले यहाँ पर यू का बन जाएगा, इधर अगर यहाँ पर यू का बनता है, ये कह रहा है कि इधर से ये भी बताना है, मतलब यू इधर आकर यहाँ पर ऐसा भी पलट जाएगा, ठीक है, यू ऐसा पलट जाएगा, इधर नीचे वाले में बनेगा। तो ठीक है, हमने किसी एक को देख लिया। अगर हमने यू को देखा तो ऊपर की और नीचे की ओर ऐसे यू बन जाएंगे। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों की दोनों यू एक जैसे हैं, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। डी में भी तो हमारे पास यहाँ पर यू गायब ही हो गया, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमने गलती निकाल के दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम और देखते हैं, और हमारा कौन सा बनेगा, तो और हमारा यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ पर तो इसका भी इसके साइड में प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 2 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, सेम तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में, इन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में है। उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को देखने की क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 टाइप का ये चिन्ह बनेगा। अगर ये यहाँ तो जस्ट इसके नीचे बनेगा अगले में, तो ये अगले में ऐसा बन जाएगा। तो अगर इनमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अभी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हटा तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम और भी पूरा कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर ये जो चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और नीचे भी ये क्या करेंगे, ऐसा होकर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा होकर ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। यानी कि कथन को पिता के समान और निष्कर्ष को दुश्मन के समान, ये आपको मैं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि कुछ कंबल, मतलब ये कंबल है, ठीक है, ये कुछ कंबल मतलब ये अपने आप में पूरा तरह से ये कंबल है, ठीक है, ये कंबल है। मैं कंबल का के लेता हूँ, पूरा कंबल लिखने की जरूरत नहीं, हमें बस समझना है। तो ये कंबल है, ठीक है, और इसका कहना है कि कुछ कंबल क्या है, तो ये कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई है,
यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई है, तो ये कंबल है, लेकिन कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई, इसका मतलब ये कि कुछ कंबल यहाँ पर रजाई हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा हम रजाई के अंदर भी ले लेंगे और ये हमारे पास रजाई है। तो कुछ कंबल रजाई है, तो यहाँ पर हमने कुछ वाला डायग्राम बनाई, यहाँ पर कुछ कंबल हमें यहाँ पर रजाई दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कि कुछ रजाई, यहाँ पर जो कुछ रजाई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये कुछ रजाई है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रजाई क्या है, तो इसका कहना कि कुछ रजाई बेडशीट है। अब कुछ रजाई क्या है, बेडशीट है, तो कुछ रजाई बेडशीट कहा कि ना कि कंबल, तो यहाँ पर हम कुछ रजाई को बेडशीट बना लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से, तो बेडशीट का मैं बी ले लेता हूँ। या इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, तो आपको कि ये हमारे पास बेडशीट है, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, मैं संभावना वाला भी बता देता हूँ। फिर ये हमारे पास एक है, क्या है, तो आपको कि ये रजाई है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी ये भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है, ये कंबल है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डायग्राम ऐसा बना हमारा और ये वाला ऐसा है। अब ये निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी बेडशीट कंबल है। क्या यहाँ पर सभी बेडशीट कंबल है, सभी बेडशीट तो कभी भी कंबल नहीं हो सकती है, और ना यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पहला तो हमें गलत कह रहा है, क्योंकि सभी बेडशीट कंबल है तो नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता कि जब हमें कोई भी बेडशीट कंबल नहीं दिख रही तो सभी कैसे हो सकती, तो ये गलत है। दूसरे को पढ़ेंगे तो कुछ बेडशीट कंबल है, क्या आपको यहाँ पर कुछ बेडशीट कंबल दिख रही, तो नहीं दिख रही, स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है, ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकती है, या में हो सकती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि या, देखो पहला नहीं लेकिन या दूसरा हो सकता है, लेकिन या वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पर अभी इसके हिसाब से गलत है। पहले वाले के हिसाब से दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन में देखेंगे दोनों की दोनों नहीं निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, तो ऑप्शन में हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि जब दर्पण को PQ पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर PQ पर रखने पर इसकी प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सब सेम दिख रहे होंगे, हमें गलती निकालना है। आपको पता है इधर से सबसे पहले प्रतिबिंब बना, हेस का बनेगा, @ का बनेगा, यहाँ पर फिर आई जैसा इसका बनेगा, हेस का बनेगा, फिर प्रतिशत का बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करेंगे। जिस यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास समान है, ये हमारे पास समान है, सभी का सही बन रहा है, @ का भी सेम बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास आई जैसे इनका भी सही बन रहा है, स्टॉप वाले का, यहाँ पर हेस इसका, यहाँ पर प्रतिशत का, यहाँ पर आपको पता है इसके बाद हेस का बनेगा, लेकिन ये प्रतिशत आ रहा, मतलब पहली गलती ये है, इसका पहले नहीं बनेगा, तो पहली गलती हमें यहाँ पर मिली तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत 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 हेस, आपको पता है यहाँ पर हेस के बाद प्रतिशत का बनेगा, लेकिन यहाँ पर हेस आ गया है, यहाँ पर हेस आ गया तो हमने तो इसको पहले हटा दिया, तो यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत मतलब ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, प्रतिशत का बनेगा हेस के बाद। अब आपको पता है प्रतिशत के बाद किसका बनेगा, 9 का बनेगा, प्रतिशत के बाद 9 का बनेगा, लेकिन यहाँ पर 8 का बन गया, यहाँ पर 8 का बना, तो एक गलती हमें यहाँ पर ये मिली, तो इसको भी हमने हटा दिया। फिर प्रतिशत के बाद 9 का बनेगा, तो ठीक है, 8 का बनेगा, यहाँ पर भी ठीक है। अब 8 के बाद आपको पता है 2 का बनेगा, क्या बनेगा, 2 का बनेगा इसका प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पर 8 के बाद 3 का बन रहा है, जबकि 2 का बनना था, लेकिन यहाँ पर 3 का बना रहा, तो ये भी हमने गलती निकाली, तो इसको भी हम हटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए की बचा, ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर हेस का बनेगा, फिर डॉलर का बनेगा, ठीक है, तो ऐसी आपको गलती निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप कुछ टीचर क्या करता है, आप यहाँ पर पन्ने में इसको बना लो और पन्ने में बनाओगे और उधर पलटा दोगे, तब भी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाईं ओर पलटाओगे तो ठीक है, तब भी दिख जाएगा आपको। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे, लेकिन आपको समय भी लग सकता है। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी सामान्य संक्रिय संख्याओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात करें। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास समूह में दिया है, युग्म में दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 55 9 24 4 19 3 49 7 49 8 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक तरफ बड़ी संख्या एक तरफ छोटी संख्या, तो हम हमेशा संबंध पता करने के लिए क्या करते हैं, छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, छोटी से बड़ी की ओर। तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 55 मिले, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर
9 को, अगर हम यहाँ पर 9 को 4 गुना 9 को 6 गुना, 9 छिंग कितने होते हैं 54 होते हैं, 55 लाना है तो 9 छिंग 54, और 54 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर 55 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा 55 मिल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 55 हमने पता कर लिया, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 छिंग 24, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग 24, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25, इस तरीके से हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा, यहाँ पर 55 तो सही है, यहाँ पर 24 लिखा। फिर यहाँ पर देखिए इसका भी 6 गुना करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 छंग कितने हो जाएंगे, तो 3 छंग हमारे पास 18 हो जाएंगे। 18 में भी 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और 19 भी यहाँ पर है। फिर इसका भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 8 छंग कितने होते हैं, तो 8 छंग 48 होते हैं। 48 में भी क्या करेंगे अपनी ओर से +1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 गुना +1 कर हमें यहाँ पर सामने वाली संख्या प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वही के वही 6 चौक 24 मतलब वहाँ पर वही के वही है, तो यहाँ पर ये हमारे एक जैसे हैं। ठीक है, 3 एक जैसे लेकिन एक अलग है, तो एक अलग कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है दूसरी संख्या को क्या करना 6 गुना करके +1 करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का भी प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है। यहाँ पर आपको करना है कि 36 करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 36 कर लेना है। अब प्रश्नों को पढ़िए, 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है। यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज कौन सा दिन है, यानी हम 36 को क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे काटेंगे 7 से, क्योंकि 7 दिन में वही दिन आता है, तो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, शेष कितना बचा 1, मतलब 35, 7 पंजे 35, यानी कि 35 दिन तक तो हमारे पास वही दिन होगा जो आज होगा। ठीक है, यानी एक बचा, इसका मतलब ये है कि एक वही दिन होगा, तो आज कौन सा दिन है, तो यहाँ पर रविवार है। अब रविवार लाने के लिए हम 26 दिन यानी 36 दिन को रविवार है, मतलब 35 दिन को तक शनिवार है, मतलब एक बचा और एक पे मतलब हमने क्या करा 36वें दिन को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर इसने रविवार कह दिया, तो हमने यहाँ पर रविवार लाया। ठीक है, रविवार ला लिया, तो आज कौन सा दिन है, तो 7 से काटा 36 पे रविवार है, तो इसका मतलब पीछे आज कौन सा आ जाएगा, तो हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो पीछे एक कर लेंगे तो आपको पता 36 में 7 घटाते आएंगे तो यहाँ पर वही दिन कौन सा आ जाएगा, तो आपको हो गए शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है, आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन होगा, तो 36वें दिन का पता करा हमने, तो 36वें दिन को क्या होगा, यानी आप कहोगे 36वें दिन क्या होगा, आप कहोगे 36वें दिन रविवार है। अब 36 को काटेंगे 7 से तो एक शेष बचा, मतलब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आज जब शनिवार होगा तब तो 36 दिन बाद रविवार होगा। आप देख लो आज शनिवार है और 36 दिन बाद कौन सा आएगा, तो अभी रविवार आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन करें। मतलब ये वापस हमें यहाँ पर 3 समूह दिए हैं, मतलब 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। किससे देखिए, जैसे यहाँ पर M और N, इनको आपस में देखेंगे तो ये आपस में विपरीत है। यहाँ पर क्या है स्पष्ट रूप से विपरीत है, और OL को देखें तो ये भी आपस में विपरीत है। वैसे तो हम अंतर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिख रहा हमें। F और U भी आपस में विपरीत है, H और S भी आपस में विपरीत है, A और Z भी आपस में विपरीत है, C और X भी आपस में विपरीत है। यहाँ पर देखिए Y और C आपस में विपरीत है तो नहीं है, यहाँ पर A और Z आपस में विपरीत तो है। हमें यहाँ पर सभी के सभी विपरीत देखने को मिले, केवल हमारे पास Y देखिए, Y और हम आपको पता Y और B ये आपस में विपरीत है, और यहाँ पर C और X सभी आपस में विपरीत है, ना कि Y और C है। तो आपस में विपरीत तो ये है, और यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर दिया तो ये नहीं है, बाकी सब आपस में विपरीत है। ठीक है, सभी आपस में विपरीत, लेकिन यहाँ पर नहीं है। A Z है लेकिन Y C नहीं है, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि शब्द यहाँ पर ट्रेम्पोपोलाइन के प्रत्येक अक्षरों को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नवनिर्मित शब्द के बाएं से चौथे तथा दाएं से पहले स्थान वाले अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको ए आएगा,
हमने ए लिखा। ए के बाद इनमें कौन आएगा, तो ए के बाद किसका आने का चांस है, तो ए के बाद ई आ जाएगा। ई को हम अंग्रेजी वर्णमाला में कर रहे हैं, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद इसमें से फिर आई आएगा, तो आई को ले लेंगे। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद एल आएगा, तो एल को ले लेंगे। एल के बाद क्या आएगा, तो एम आएगा, तो एम को लेंगे। एम के बाद यहाँ पर क्या है, तो एम के बाद एन भी है, तो एन को ले लें, सॉरी एल तो ले लिया, आई भी ले लिया, एन को ले लेंगे। एन के बाद ओ आ जाएगा, तो ओ को लेंगे। ओ के बाद पी आ जाएगा, तो पी को ले लेंगे। पी के बाद क्या आ जाएगा, तो पी के बाद हमारे पास अभी आर है, टी से पहले आर है, तो हम यहाँ पर आर को ले लेंगे, फिर लास्ट में टी आ जाएगा। यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पर पूरी की पूरी इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला करते, मतलब यहाँ पर क्या रहा कि इसको टर्म को प्रत्येक अक्षर को नए अक्षर बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। नौ नवनीत शब्द, नौ निर्मित शब्द ये हमारे पास है। तो बाएं से चौथे वाले अक्षर, मतलब बाएं से चौथा कौन सा है, तो यहाँ पे ये बाएं है, बाएं से चौथा ये हमारे पास है, ठीक है। बाएं से चौथे वाले अक्षर, आगे क्या कह रहा है, बाएं से चौथे वाले अक्षर और दाएं से पहले वाले अक्षर के मध्य, पहले वाले अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे ये बताना, ठीक है। पहला हमारे पास ये है, ये हमारे पास पहला है, ठीक है। ये दाएं से हमारे पास पहला है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल है। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एल है हमारे पास, इधर से हमारे पास यहाँ पर टी है, ठीक है। इनके बीच कितने होंगे ये हमें बताना है। या तो आप क्या करोगे, 20 में से ये 12 नंबर पे आता है, तो 20 में से 12 घटाओ, 8 में से गया 7 बता के कर लोगे, या बीच में लिख लो। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, यहाँ पर मैं बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। ये इनके दोनों के बीच में कहा, हमें अंतर नहीं कहा, इनके दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे। आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 7 हो गए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं है, 7 है, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाली है और किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो नहीं डाला है। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न अलग अलग है, कोई सीजीएल का है, कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई सीएचएसएल का है, तो कोई एमपी आबकारी का है, तो कोई एमपी कांस्टेबल का है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग डाला हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न मैंने आपको सबसे पहले नंबर के प्रश्न को करवाया था कि वैनारक कैसा बनेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि उन वर्गों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि हमें यहाँ पर विकल्प में दिए हैं शब्द, 3 शब्द दिए हैं, और कोई कह रहा है कि यहाँ पर इन 3 शब्दों का डायग्राम ऐसा किन शब्दों का बनेगा। जो ऐसा डायग्राम दिया है ये डायग्राम किन शब्दों का बनेगा ये हमें बताना है। यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, भाषा है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। आपको पता है स्पेनिश एक भाषा है और फ्रेंच भी एक भाषा है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों की दोनों भाषा के अंदर आ जाए लेकिन अलग अलग है। ऐसा कुछ कुछ वाला डायग्राम तो इसका तो बन नहीं सकता। तरल अलग है, ठोस अलग है, गैस अलग है, तो ये भी नहीं बन सकता। पुलिस अलग है, सेना अलग है, निरीक्षक अलग है, ये भी नहीं बन सकता है। देखिए पुलिस सेना हो सकती है लेकिन निरीक्षक सेना नहीं हो सकती। जो सेना है ये निरीक्षक नहीं होती है, एक साथ नहीं होगी। कुछ ऐसा होगा क्या कि कुछ पुलिस शिक्षक, कुछ पुलिस सैनिक है, कुछ सैनिक निरीक्षक है, कुछ निरीक्षक सैनिक है, ऐसा इनमें नहीं होगा, ठीक है, इनमें नहीं होगा, ठीक है। केवल निरीक्षक तो निरीक्षक ही होता है, पुलिस तो फिर पुलिस ही होता है। मतलब पुलिस तो है लेकिन निरीक्षक तो निरीक्षक ही होता है, फिर वो सैनिक बन के वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, सेना बन के। तो इसीलिए निरीक्षक और सेना का अलग अलग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, हाँ शिक्षक जो रहते हैं लेखक होते हैं, और कुछ लेखक संगीतकार भी होते हैं और कुछ संगीत लेखक भी होते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास डायग्राम है इसके जैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आपको कम समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर ये कथन है और ये हमारे पास निष्कर्ष है। यहाँ पर कथन को समझना है, फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। कथन में देखिए जिसकी तरफ ये मुंह खुला वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा होगा उससे। जिसकी तरफ मुंह खुला मतलब वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखेंगे तो किसकी तरफ मुंह खुला, एम की तरफ मुंह खुला। इसका मतलब ये है कि यू से बड़ा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि एम की तरफ मुंह खुला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कि यू, ये यू है, ठीक है। अब यू की तरफ मुंह बंद है और ओ की तरफ खुला है, सॉरी एम की तरफ खुला, तो एम इससे बड़ा हो जाएगा। जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो एम ऊपर लिख लेंगे। फिर एम और के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला, तो के की तरफ। अब के किससे बड़ा हो जाएगा, एम से बड़ा हो जाएगा। किससे, एम से, तो के एम से बड़ा हो गया, ऊपर लिखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसकी तरफ खुला, तो यहाँ पर आई की तरफ। पर आई भी किससे बड़ा हो जाएगा, तो आई को भी यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे।
फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला था, आपको हो गया आई की तरफ। यानी आई की तरफ मुंह खुला मतलब एन से बड़ा आई और एन छोटा हो जाएगा आई से। आई अगर एन से छोटा है तो एन को हम नीचे लिखेंगे एन से, ये इससे छोटा है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष से क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर निष्कर्ष से पहले का कहना है कि m छोटा है n बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर m n मतलब m से n बड़ा है, क्योंकि मुंह इसके तरफ खुला है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है और m छोटा है। तो यहाँ पर n बड़ा है m छोटा दिख रहा है, तो हाँ ठीक है दिख रहा है, पहला वाला तो सही है कि दिख रहा है हमें, क्योंकि m छोटा है n बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो k की तरफ मुंह खुला है, यानी कि n से बड़ा k होना चाहिए। हमें तो यहाँ पर बराबर में दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा कैसे हो सकता है, तो दूसरा वाला गलत है। यहाँ पर केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें सीरीज का पता करना है। देखिए सबसे पहले नीचे नीचे देखें B3 3C C3 C3, मतलब यहाँ पर BC B3 BC आ रहा है, ठीक है। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर 3 है, अगले में जाकर 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपस में दोनों बदल गए हैं, ठीक है। मतलब 3 का एक एक बार अगर हम देखते हैं, जैसे 3 इस कोने पे तो अगले में जाके इस कोने पे आ गया, फिर 3 वापस इस कोने पे चले गया, फिर इस कोने में आ गया, तो वापस से 3 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उस पैटर्न के हिसाब से 3 जो यहाँ पर वापस से आ जाएगा, इस कोने में है तो 3 वापस से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर B यहाँ पर था, इधर जाके C हो गया, फिर C इधर आके C ही रहा, यहाँ पर इधर आके C ही रहा, अगले में वापस B आ गया, इसका मतलब कि इधर आके यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी B ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, B ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे B ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C ही रहा था उधर जाके, तो यहाँ पर भी B रहेगा। तो B और 3 ऐसे तो रहेंगे। तो B3 ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर T है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। तो इनमें क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर के है, लास्ट में चले गया, फिर फर्स्ट में आया, फिर तीसरे पे आया, तो लास्ट में के वापस से कहाँ चले जाएगा, तो वापस से के दूसरे पे, यहाँ पर दूसरे पे इसको तो हटा देंगे, तो लास्ट में के कहाँ पर चले जाएगा, तो लास्ट में के कहाँ पर चलेगा, तो सॉरी ये यहाँ पर तो लास्ट में के लास्ट में चले जाएगा। मतलब देखिए कि यहाँ से यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से ये दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो अगला यहाँ पर वापस से इसी स्थान पर के आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसी स्थान पर के आ जाएगा, तो इसी स्थान पर के हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम हटा देंगे। दोनों में के दिखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सी का देखते हैं। अब सी यहाँ पर है, इसमें गया, फिर इसमें से सी यहाँ पर है, फिर अंदर गया, इसका मतलब सी तो अभी वापस से अंदर उसी स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर था, यहाँ पर है, तो इसमें आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सी दोनों में आगे बढ़ा हुआ है, सी को नहीं देखते। अब नो को देखते हैं। यहाँ पर नो नहीं है, यहाँ पर नो ही, हाँ, इसका मतलब ये है कि एक बार हमारे पास यहाँ पर लेटर गायब होकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास सी था, बाहर आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सी बाहर आ गया, तो नया इसमें टी आ गया, टी अंदर आया, यहाँ पर टी हमारे पास टी तो रहेगा, टी रहेगा हमारे पास, और लेकिन नया आ जाएगा, तो नया TIC के तो नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, नया हमारे पास नो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नया आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे, और जो 30 नंबर का प्रश्न है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊँगा, यहाँ पर आपको कोई कूट निकालने की नहीं जरूरत है, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है और आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि यानी कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर नॉर्थ बाय वेस्ट को यहाँ पर टाइम्स आर हर्ट यानी कि हार्ड के रूप में कोडबंद किया जाता है, और यहाँ पर ईस्ट बाय साउथ को यहाँ पर हेड गुड टाइम्स के रूप में कोडबंद किया जाता है। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट एक्सिस को यहाँ पर हेड हार्ड और ट्राई के रूप में कोड किया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ एक्सिस को यहाँ पर एक्सिस को यहाँ पर या ट्राई आर के रूप में कोडबंद किया जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। कैसा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं जिसकी तरफ कलर कर रहा हूँ इसको आपको सेम तरीके से लिखना है, उसके जस्ट नीचे इसको लिखना है, क्योंकि देखिए उसके जस्ट सामने आपको उसके कोड को लिखना है, उसके जस्ट सामने इसको लिखना है, इनका ये जो कोड है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसको जस्ट उसके नीचे से पीले वाले को लिखना है, उसके सामने वापस से उसके कोड को लिखना है, आपको कॉपी में लिख के सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको इसको लिखना है, उसके जस्ट सामने उसके कोड को लिखना है, इसका कोड क्या है ये है तो इसको लिख लेना है। फिर वापस से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ये लिखा है ये वाला, इसका कोड क्या दिया उसको उसके सामने लिख लेना है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद ये आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे ये है लिखा तो उसके सामने ये, फिर जस्ट नीचे से उसके सामने ये, जस्ट नीचे से उसके सामने, जस्ट नीचे से उसके सामने ये, फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। कॉमन देख के कैसे काटना, तो देखिए
यहाँ पर कॉमन देखें तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा था आपको, हो गए हमें यहाँ पर बाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो बाई को काटेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सेम टाइम में सामने, तो सामने हमें यहाँ पर टाइम से कॉमन दिखाई दे तो टाइम से काट देंगे। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों में कहीं से कहीं, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है तो वेस्ट काटेंगे, जहाँ काट रहे हैं वहीं सामने में भी काटना है। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, हार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, हार्ट को काट देंगे, ठीक है, हार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, हार्ट को काटा। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ईस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने ईस्ट को काटा। और इधर क्या दिखाई दे रहा था सामने, इनके सामने हमें हेड कॉमन दिखाई दे रहा था, हेड को काट देंगे, ठीक है। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एक्सिस कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्सिस कॉमन दिखाई दे रहा था, एक्सिस को काटेंगे। और यहाँ पर हमें ट्राई कॉमन दिखाई दे रहा है, ट्राई को काट देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर नॉर्थ का पूछ रहा है, नॉर्थ का पूछा तो यहाँ पर ट्राई कट गया, यहाँ पर ट्राई कट गया। उसके बाद अब नॉर्थ का इधर हमारे पास यहाँ पर बचा था तो नॉर्थ का यहाँ पर आर हो जाएगा तो आर, ठीक है। यहाँ पर साउथ बच गया तो साउथ का गुड हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, यहाँ पर भी नॉर्थ का इधर आर बच गया तो नॉर्थ का आर और आर का नॉर्थ। तो हमें यहाँ पर नॉर्थ का पूछा तो नॉर्थ का आपको पता क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न आप खुद सोल्व करो, ठीक है। ये आपको बताना कि जो एक्सा आकृति है ये किस विकल्प में सन्निहित है, निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की वैसी किस विकल्प में है ये आपको बताना, ठीक है। तो ये क्विज टाइम है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हो तो कोई बात नहीं, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वीडियो यहाँ पर दिखाई देगा, इस वीडियो पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक नहीं करें तो आप लाइक कर सकते हो, अच्छा लगा हो तो। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।